हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 29 मार्च 2017 का आफ्टरनून का शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पार्ट कवर करेंगे। हमने जितने भी थ्योरी क्लासेस पढ़ी, तो नाउ वी विल सी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी प्रपोज्ड इन प्रेगनेंसी बाय ICMR, यानी कि ICMR के अकॉर्डिंग एडिशनल एनर्जी कितनी चाहिए होती है। हमने पढ़ा था कि एडिशनल 350 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है, बट क्योंकि ये पेपर 2017 का है तो उस टाइम ICMR के 2010 वाले जो नॉर्म्स थे वो चल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 300 किलो कैलोरी। बट नाउ इट्स चेंज्ड। अब अगर ऑप्शन आएंगे तो वी विल राइट 350 किलो कैलोरी। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज क्वाशियोरकर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर में किस चीज़ की कमी होती है, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ था। क्वाशियोरकर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो एनर्जी होती है उसकी कमी होती है, और साथ ही साथ क्वाशियोरकर में क्या क्या होता है ये हमने पढ़ा था कि ओडीमा हो जाता है, यानी कि जो हैंड्स और फीट है उसमें फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। जो बेबी है उसे फैटीग होगा क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि एनर्जी की कमी है। साथ ही साथ जो उसकी स्किन है वो लूज होने लगेगी क्योंकि प्रोटीन की डिफिशिएंसी है। और हमने इसमें एक और डिसऑर्डर पढ़ा था मैरास्मस। मैरास्मस में क्या होता है, इसमें बेसिकली प्रोटीन की कमी होती है। बट अभी हम यहाँ पे क्वाशियोरकर की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक और बात हम कर लेते हैं कि जो क्वाशियोरकर होता है वो 1 से 3 साल तक के बच्चों में होता है। मैं साथ ही साथ वो जो हमने पुराना पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज भी करवा रही हूँ, सो दैट कि कुछ भी भूले ना, सब कुछ लिंक बना रहे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर। एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसकी बॉडी में ब्लड शुगर का कितना अमाउंट होता है। द आंसर इज, ऑप्शन हैं कि 50 to 55, 40 to 60, 50 150 to 180 एंड 80 to 120। जो इसका सही आंसर है वो 82 से 120 है, बट नाउ ये जो रेंजेस को चेंज करके 120 से 70 से 120 कर दिया है। तो इफ द क्वेश्चन केम, अब हम इसका आंसर जो है वो 70 से 120 करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लिनिकल नेम ऑफ पर्टुसिस। पर्टुसिस के बारे में तो हमें इतना पढ़ा है, DPT, पर्टुसिस, इसका वैक्सीनेशन लगाते हैं, कब लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो पर्टुसिस का जो क्लिनिकल नेम होता है वो होता है वुपेन कफ, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इसकी वैक्सीन होती है वो पेंटाविलेंट वैक्सीन होती है, जो कि 6th, 10th और 14th वीक पर लगाए जाते हैं, एंड देन इसके बूस्टर्स लगाए जाते हैं 16 से 24 मंथ में। ना हम दूसरा ऑप्शन देखें तो बात करें डेंगू की, तो डेंगू में क्या होता है, एडीज मॉस्किटो, ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि एडीज मॉस्किटो से फैलता है। देन डिप्थेरिया। डिप्थेरिया भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही है जिससे कि पर्टुसिस होता है, बट अगर हम पर्टुसिस के क्लिनिकल नेम की बात करें तो वो वुपेन कफ होता है। देन अगर बात करें इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के बारे में भी हमने पढ़ा है, ये होता है फ्लू, जो इसकी वैक्सीन होती है वो HIV होती है, जो कि पेंटाविलेंट वैक्सीन में ही इंक्लूडेड होती है। जब बच्चा 6 वीक का होता है, 6, 10 और 14, तब उसको इंजेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया स्टेबल रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का जो ऑफिस है वो कहाँ है, इसके ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, चेन्नई, दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली, क्योंकि यूनिसेफ का जो रीजनल ऑफिस है वो दिल्ली में है। यूनिसेफ बेसिकली UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। नाउ moving on to next question, family planning centers have been set up in, इसके ऑप्शन है every city, every village, both या none। इसका जो सही आंसर है वो है both of the above, क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैं वो विलेज और सिटीज़ दोनों जगह पर अवेलेबल होते हैं। बेसिकली इन फैमिली प्लानिंग सेंटर का क्या काम होता है कि ये लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो सेफ सेक्स
करें विद द यूज़ ऑफ कॉन्डम। एंड जो दो बेबीज़ की जो चाइल्ड डिलीवरीज होती है उनके बीच में बर्थ स्पेसिंग का टाइम होना चाहिए 3 इयर्स, जिससे कि जो फीमेल बॉडी है उसको प्रिपेयर होने के लिए टाइम मिले। सो ये सारी चीज़ें इन फैमिली प्लानिंग जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पर बताई जाती हैं। कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके अलावा पिल्स का कैसे यूज़ करना है वो सारी चीज़ें बताते हैं। एंड इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड तो उनका ट्यूबेक्टोमी या फिर वैसेक्टोमी के थ्रू ऑपरेशन कराया जाता है, जिसमें कि जो उनकी ट्यूब्स होती हैं उनको कट एंड टाई किया जाता है। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7, दैट इज बैक्टीरिया ऑफ वूपिंग कफ। अभी हमने पढ़ा था वूपिंग कफ क्या होता है, पर्टुसिस होता है। तो इसका बैक्टीरिया कौन सा होगा, जिसमें ऑब्वियसली समथिंग रिलेटेड टू पर्टुसिस, और ये हमने अपनी थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था। सो इसका राइट आंसर है बॉर्डीटेला पर्टुसिस। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो वो भी हमने पढ़े हुए हैं। जो वेरिसेला होता है वो किसका वायरस है, ये बेसिकली वायरस है, ये होता है चिकन पॉक्स का वायरस, ये हमने पढ़ा था। एंड जो विब्रियो कोलेरा है उससे क्या होता है, कोलेरा, ये कोलेरा का वायरस होता है, सॉरी कोलेरा का बैक्टीरिया होता है, क्योंकि कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है। देन क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी से क्या होता है, टेटेनस होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है अपनी थ्योरी क्लास में। तो ये सारे क्वेश्चन भी हमने सब कुछ थ्योरी में पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने पहले थ्योरी पढ़ा है, सो दैट कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो फटाफट हम सारे क्वेश्चन कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ICDS। ICDS के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ मदर एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड herself, promote family planning methods to make sure women empowerment, linking adults and girls to employment activities। तो ऑब्वियसली ये हमने किया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है डेवलपमेंट ऑफ मदर्स एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड हरसेल्फ। इसके अलावा हम इसमें अगर देखें तो ICDS की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये कब लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि बेबीज़ और मदर्स के वेलफेयर के लिए वर्क करता है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोसेक्राइड शुगर इज। तो मोनोसेक्राइड शुगर क्या होते हैं, बेसिकली सेक्राइड शुगर की यूनिट्स होती हैं, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सेक्राइड से बने होते हैं। तो मोनो यानी कि जिसमें एक ही सेक्राइड ग्रुप होगा वो होते हैं मोनोसेक्राइड। तो इसके ऑप्शन है स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। तो जो इसका सही आंसर है वो है ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसेक्राइड शुगर है। एंड नाउ इफ वी लुक ऑन टू अदर ऑप्शन, तो जो लैक्टोज है ये डाइसेक्राइड शुगर है, बिकॉज इसमें 2 शुगर होते हैं, कौन कौन से, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसमें 2 शुगर होते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। और अगर हम बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड शुगर है, यानी कि 2 से ज़्यादा शुगर जिसमें होते हैं सेक्राइड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय बीवैक वैक्सीन। बीवैक वैक्सीन की हेल्प से कौन सा डिजीज कंट्रोल होता है, तो ये भी हमने पढ़ा था। बीवैक वैक्सीन क्या होती है, BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन किस लिए होती है, किसके प्रिवेंशन के लिए, TB के प्रिवेंशन के लिए। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो BCG वैक्सीन है ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 1947 के टाइम पर ही इसको बनाया गया था और लॉन्च कर दिया गया था। तब से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड WHO रिकमेंड करता है इसको। देन अगर हम बात करें दूसरे जो ऑप्शन अगर उनको देखते हैं तो उनके कौन कौन से वैक्सीन होते हैं, हेपेटाइटिस का कौन सा वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस का बर्थ डोज होता है हेपेटाइटिस B, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है अपने वीडियोस में। देन पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो की कौन सी वैक्सीन होती है, OPV होती है, और साथ ही साथ IPV होती है। इसको कब कब कैसे कैसे इंजेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। देन कोलेरा की बात करें तो कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसको बस हाइजीन के थ्रू प्रिवेंट किया जाता है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल डिफिशियंसी इज रिकेट्स।
कौन से मिनरल की कमी से रिकेट्स होता है? तो इसका ऑप्शन है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हमने पढ़ा था रिकेट्स किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। या फिर अगर यहाँ पर होता विटामिन डी तो वो भी इसका सही आंसर होता विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स होता है। ये दोनों ही चीज़ें कैल्शियम और विटामिन डी रिकेट से लिंक्ड होती हैं, राइट। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से अनीमिया होता है, ये हमने पढ़ा था। सोडियम और पोटेशियम की कमी से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इम्बैलेंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये अक्सर किस में होता है? जब पर्सन को या जो बेबी है उसे डायरिया होता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसको। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉल्ड बाय HIV? HIV से कौन सा डिजीज होता है? इसके बारे में हमने बिल्कुल पढ़ा था और बिल्कुल भी सोचना नहीं है। सबसे पहला ही जो ऑप्शन है एड्स, एड्स इसका राइट आंसर है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो मराशमस क्या होता है? मराशमस प्रोटीन की कमी से होता है, जो कि 0 से 2 ईयर तक के बच्चों में होता है। देन अनीमिया, अनीमिया किस वजह से होता है? आयरन की कमी से और फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी से अनीमिया होता है। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा था वीडियो में कि न्यूट्रिशनल अनीमिया क्या होता है, क्या क्या प्लान्स होते हैं। सो यू कैन लिंक हेयर कि जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ था डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं आता। बस अगर वो सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करेंगे तो हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीज किस वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोसिस, कॉर्निया, केराटोमलेशिया या ऑल ऑफ द अबव? सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज विटामिन ए की जो कमी से हमने नाइट ब्लाइंडनेस तो पढ़ा है, बट जो ज़ेरोसिस, कॉर्निया, केराटोमलेशिया ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाले डिसऑर्डर हैं। इसमें होता क्या है कि जो ज़ेरोसिस यानी कि ड्राइनेस, ज़ेरोसिस का मतलब ही होता है ड्राइनेस। तो जो कॉर्निया है, कॉर्निया जो आई का ये सेंट्रल पार्ट होता है, ये ड्राई हो जाता है और उसकी वजह से आई प्रॉब्लम होती है। ये जो स्टेजेस हैं ये नाइट ब्लाइंडनेस के बाद होती हैं। और जो केराटोमलेशिया है इसमें क्या होता है? कंप्लीट ब्लाइंडनेस, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है पर्सन को, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और जो उसकी आईज है उसमें पूरा विटामिन ए की कमी की वजह से स्पॉट्स बन जाते हैं और पूरी जो आई है उस पर स्कार्स हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी में, मैं उसका पूरा कंप्लीट वीडियो डाल दूंगी। देन उसके बाद बात करें कंडीशन ऑफ डायरिया, विच न्यूट्रिएंट गेट्स लेस इन बॉडी? सो वाटर, पोटेशियम, सोडियम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, बिकॉज जो डायरिया है उसमें डिहाइड्रेशन तो होता ही है, साथ के साथ हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है। तो वो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? पोटेशियम और सोडियम। सो इसका आंसर वो ऑल ऑफ द अबव। Now moving on to next question, question number 15. Beriberi disease in human is due to beriberi जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन है इसके विटामिन ए की डिफिशियंसी से, विटामिन सी की डिफिशियंसी से, विटामिन बी या फिर नन। सो इसका राइट आंसर है विटामिन बी की डिफिशियंसी से। बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो बेरीबेरी डिजीज़ है वो थायमीन की कमी से होता है, और जो थायमीन है वो क्या है? बेसिकली विटामिन B1। अगर हम बात करें VAD, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। और भी डिसऑर्डर होते हैं वो हम इसको पढ़ेंगे, मैं इसका वीडियो बना दूंगी कंप्लीट। एंड विटामिन सी की कमी से क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अभी मैं इतने ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बचे हुए और क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट 55 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, जिसमें से ये 15 है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में 20 एंड देन अपकमिंग में 20, तो ये हो जाएंगे पूरे कंप्लीट 55 क्वेश्चन। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द अदर पार्ट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि सारी चीज़ें रिवाइज कर देना, बिकॉज आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे जो हमारे पुराने वाले वीडियोस हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं उसी में से आए हुए हैं। सो पूरा रिवीजन करते रहो, सो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सो या
Take care. Keep learning. Bye bye.